जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये एक अजीब-सी खबर सामने आई है, एक चीज़ जो है वीडियो मेरे सामने आई है। उसमें देखा जा रहा है कि जी बाप और बेटा दोनों एक टाइम में जो है ना वो एक लड़की से शादी करते हैं, ठीक है ना? अब वो जब उनसे पूछा जाता है कि ये आप क्या कर रहे हो? बड़े खुश-खुश वो जो है ना जा रहे होते हैं कि जी वो उन्होंने हार जो है ना वो मालाएँ जो है ना गले में डाल के जो है हिंदू हैं ये। नहीं। हाँ? ये क्या आप लोग क्या पता कहाँ कौन से है? आ जाते हो? ये क्या देखने को मिला? शादी किए हो क्या अभी आप? हाँ, शादी की है ना। हाँ? शादी दोनों आदमी हाँ, दोनों करें। इससे? हाँ इससे हाँ? हाँ दोनों इससे किए। क्यों जी? क्यों जी क्या? हमारी मर्जी। अच्छा। हमने शादी की है। भाई क्यों जी लेकिन का एक क्या लड़की के कमाल? साथ तुम दोनों ने करे हैं। लड़की का भी मर्जी है। हाँ तुमने- भाई, लड़की की भी मर्जी और है। ये कौन है वैसे में आपका? ये पापा है मेरे। अच्छा, आपके पापा हैं, आपके बेटा हैं, ये मेरा बेटा है, और ये ये मेरी पत्नी भी है और मेरी बहू भी है, दोनों ही अच्छा। हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको, अगर आप मुसलमान हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों अरबों खरबों बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान होने का जो शर्फ है, जो एजाज़ है, वो बख्शा है। और अगर आप को पहले गैर मुस्लिम थे, कोई भी थे, तो आप मुसलमान हुए कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी, हिदायत दी, आप मुसलमान हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखें आप ये हिंदुओं में कैसे-कैसे रस्म और रवाज हैं। अब इनसे जो है ना जब पूछा जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? 2 मर्द हैं और बीवी उनकी एक है, और वो मर्द भी ऐसा नहीं है कि 2 डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट खानदान से उनका आपस में रिलेशन नहीं है, वो भी दोनों बाप और बेटा हैं, उनका ब्लड रिलेशन है। और वो दोनों ही एक लड़की से एक टाइम में वो जो है ना शादी कर रहे हैं। अब उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, वो तो बजाय शर्मिंदा होने के और खुश हो रहे होते हैं कि जी हम शादी कर रहे हैं। और वो जो है बबांगे दोहल जो है ना वो बता रहे हैं जी हमने एक लड़की से शादी की है और हमारे रिवाज है। देखो, आपको कोई आपत्ति नहीं है? भाई आपत्ति क्या रस्म है कि ये रस्म निभाई है हमने तो। अच्छा, ये कौन सी रस्म है? कौन से जगह से आप लोग बिलोंग करते हैं कि भाई कैसा रस्म है? भाई आगे हमारा एक मतलब छोटा सा वो है, गांव है, वहाँ मतलब सब ऐसे ही करते हैं। वहाँ ऐसे ही रीति रिवाज है क्या? हाँ भाई। कि बाप से भी शादी करो और बेटे से भी शादी करो? हमारा ऊपर जाके अच्छा तो वहाँ पे हमारी रीति रिवाज है, वो वहाँ पे ऐसे ही होता है। अच्छा। हाँ तो उनका कोई कहते हैं जी हमारा एक एरिया है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ हमारे इलाके में, हमारे गांव में ये रिवाज है कि जब बेटा शादी करता है तो जो उसकी वाइफ है वो उसको पहले उसके बाप को, बेटे का जो बाप है उससे शादी करनी पड़ती है, पहले उसके साथ जो है ना उसको शादी रचानी पड़ती है। तो उसके बाद वो बेटे के लिए जो है ना वो मतलब कि बेटा उसके साथ रह सकता है और बेटे के साथ उसकी शादी हो सकती है। तो दोनों आदमी से शादी करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ? क्यों? बस भैया इनके घर की रिवाज है, ये पहले पापा से शादी। क्या 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 क्या? रिवाज है इनके घर की, क्या पहले पापा से शादी करनी पड़ती है फिर बेटे से। मैं बेटे को छोड़ नहीं सकती थी। तो ये एक बड़ा अजीबो गरीब सी एक रस्म और बड़ा एक के मायूब, जिसे हम किसी भी मजहब, कोई भी मजहब होगा तो वो तो इस तरह की तो वो तरगीब नहीं देता होगा। और ये खुद से इन्होंने रस्मात जो है ना वो बनाई है। और कहते हैं जी कि पहले वो बाप से शादी होगी, फिर बेटा उसको रख सकता है, अदरवाइज वो रख नहीं सकता। तो देखें एक फैमिली में कि बाप जो है वो उसका पति शुमार होगा, उसका हस्बैंड शुमार होगा कि या कि उसका फिर वो जो असल बेटा जो है वो उसका पति शुमार होगा, ये भी क्वेश्चन है। अब इनसे जब ये क्वेश्चन किया जाता है तो ये कहते हैं जी, वो लड़की कहती है जी असल जो पति है वो तो बेटा है, ठीक है, तो लेकिन यह है कि वो रस्म है इसलिए उसके साथ भी उसको करना पड़ रहा है। तुम पति किसको मानोगी? पति तो देखो रिवाज के कायदे हिसाब से तुम अपन इनको पति मानोगी या इनके पापा के पति मानोगी? कायदे में देखो पति तो दोनों ही है, लेकिन जो पति है वो तो यही है। अच्छा, हाँ, मेन पति यही है, तो इनको फिर क्या बोलोगी? ये भी पति है, मतलब ये बड़े पति हैं, ये छोटे पति हैं। अच्छा। ये क्यों नहीं बोलती ये बड़े पति, ये छोटे ये पति। बीवी भी हुई और उसकी माँ भी हुई। है? वो आपके हिसाब से तो उस तरह से आपकी ये बहू भी हुई और बीवी भी हुई, हाँ तो दोनों, मैंने तो पहले ही ये बोला। दोनों। हाँ, हाँ, अरे, दोनों। तो बड़ी अजीब और गरीब चीज़ें जो है ना वो इस तरह की सामने आती हैं कि हम जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह ताला का कितना करम है, कितना शुक्र है कि उसने हमें बहुत सी गलाजत से, बहुत सी जो है ना वो गलत चीज़ों से बचाया हुआ है। हमारे दीन ने हमें, और अल्लाह ताला का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम हो कि
जिनके हम उम्मती हैं, जिनके हम हमेशा कर्जदार रहेंगे और जो जिनके हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाया और तकालीफ उठाई दुनिया में, हमारे लिए वो रोए, हमारे लिए वो उन्होंने सीने में दर्द रखा हमेशा, और आखिरत में भी वो हमारी उम्मत के लिए, हमारे लिए जो है ना वो बख्शिश तलब करेंगे अल्लाह ताला से कि जब कोई भी नबी जो है ना वो अपनी उम्मत के बारे में नहीं सोच रहा होगा, हर किसी को, नबियों को भी अपनी अपनी पड़ी होगी, तो उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो हमारे अपनी उम्मत के बारे में सोच रहे होंगे। और जब तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जब तक उनका हर उम्मती जो है जन्नत में ना चला जाए, अगर कोई जहन्नुम में भी गया है तो उसको भी निकाल के ले जाएंगे। बस कुछ ऐसे जो मुशरिक, जो जिन्होंने शिरक किया हो, तो वो तो अल्लाह ताला जो है माफ़ नहीं करता, उसके अलावा हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला शिरक से भी बचाए हम सब मुसलमानों को, हमें शऊर दे कि हम दानिस्ता तौर पर कभी भी इसमें इस तरह के शिरक वाले किसी कलमात ना अदा करें मुँह से, या इस तरह के किसी काम में मुलविस ना हों। अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे और हमें ईमान पर हमें मौत दे, जितनी भी हमारी ज़िंदगी हो वो ईमान वाली हो, और जब हमारी मौत आए तो वो सबसे जो हमारा जो वक्त है वो अहम, वो मौत के वक्त का जो वक्त है कि उस वक्त जो हमारी कंडीशन होगी वही हमारी फाइनल कंडीशन होगी, जिससे हमें जज किया जाएगा क़यामत के दिन। उसी हालत में हम उठेंगे। अगर हमारी हालत अच्छी हुई, हम किसी मस्जिद में अगर हमारी डेथ हुई तो हमें अच्छा वो हमारा अच्छा अंजाम होगा। अगर हम बुरी हालत में हमारी डेथ होती है तो वो बुरा अंजाम होता है। तो अल्लाह ताला हमारा अंजाम अच्छा करे, हमें अच्छी मौत दे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे, और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में जो है आफियत वाली ज़िंदगी अता करे। शुक्रिया।